कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 8 नियंत्रण, जिसका आज पहला क्लास है। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे नियंत्रण। अब बताइए आप लोग इसका वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ बताइए कि नियंत्रण मतलब क्या होता है। नियंत्रण मतलब किसी पर नियंत्रण करना, कोई गलती हो रहा है तो उसको सुधारना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, है ना। नियंत्रण का इंग्लिश में बोला जाता है कंट्रोल और हिंदी में बोला जाता है नियंत्रण। अर्थ बोलता है, कुछ लोग यह समझते हैं कि नियंत्रण का अर्थ अंकुश लगाना, मतलब हम जो काम करते हैं, जैसे घर वाले लोग, उदाहरण के रूप में, जैसे आप कहीं पर रात में बाइक लेके निकलते हो, आप सोचते हो कि मैं जो रात में बाइक लेके जा रहा हूँ बहुत अच्छा है, ये तो आपके हिसाब से, किंतु घर वाले पापा मना कर देते, नहीं अब नहीं जाना, तो हम लोग क्या करते, जब हम जाते हैं हमको टोक देते हैं, है ना। अंकुश मतलब एक प्रकार का टोक बोलते हैं, टोकना होता है ना। कार्य को अनावश्यक हस्तक्षेप करना होता है। कुछ लोग नियंत्रण को आदेश देना और अपना प्रभुत्व बनाए रखने तक सीमित मानते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं बस अपना ही अपना दिखाते हैं, हम लोग को कहीं जाने नहीं देते, अपने मन का करने नहीं देते, ये हमारी सोच होती है ना। घर में हम लोग यही बोलते हैं ना कि हम लोग को घर में कुछ करने नहीं देते हैं, अपना चलाते हैं, हम लोगों को क्या समझ के रखें, मतलब हम लोग के दिमाग में ऐसा विचार आता है कब, जब हमारे घर वाले हमको कोई चीज के लिए रोकते हैं, है ना, हम पर कंट्रोल करते, तो हम लोग के दिमाग में यही आता है। उसी चीज को बता रहा है कि अपना प्रभुत्व बनाए रखने तक ही सीमित मानते, किंतु विस्तृत अर्थ में नियंत्रण से आशय पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य के अनुकूल कार्य संपादित हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो उसके कारणों को ज्ञात करना और बाधाओं को दूर करने की योजना के अनुरूप कार्य संपादित करना ही नियंत्रण है। जैसे समझ लो हमारा ये व्यापार है ना, इस व्यापार में व्यक्ति काम करते हैं, ये व्यापार है, इसमें व्यक्ति काम करते हैं। अब यहाँ पर 10 व्यक्ति, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 व्यक्ति काम करते हैं। अगर ये 10 व्यक्ति समय पर काम करेंगे तो हमको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, ये हम मानते हैं, ठीक है। अब बताओ अगर हमारा लाभ समय पर नहीं हो रहा या लाभ में कमी आ रही है, लाभ में कमी आ रही है, या समय पर हमारा उत्पादन नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जब पूर्व निर्धारित लक्ष्य, जब हमने योजना बनाया था तो योजना में बताया था कि हर एक विभाग में 10-10 व्यक्ति काम करेंगे, 8 से 10 घंटा काम करेंगे, हम इतना पैसा खर्च करेंगे, लागत लगाएंगे, तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लाभ होगा। ये हम पहले निर्धारित करते हैं, पूर्व निर्धारित, किंतु जो लाभ हो रहा था, अब लाभ में हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है, कमी हो रही है। पहले इसको समझ लो ना, फिर बताऊंगा, कमी हो रही है। अब इस कमी को खोजना कि हमको जो लाभ हो रहा था, लाभ अब नहीं हो रहा, अब हमको क्या हो रही है, कमी हो रही, हानि हो रही, तो यह हमारे नुकसान है, तो इसी कमी को खोजना। अब मैंने क्या बताया था कि हर एक विभाग में 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो जब ये पूरे के पूरे 10 व्यक्ति काम करेंगे तब हमको लाभ होगा। अब बताओ कि कहीं पर भी कमी आ जाती है, यहाँ पर 8 व्यक्ति, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10 कर रहे हैं, यहाँ पर 10 कर रहे हैं, तो अब बताओ कि जहां पर मेरे को प्रचुर या मात्रा में, सही मात्रा में मेरे को व्यक्ति चाहिए, तो क्या उस व्यक्तियों के काम करने की दर या कार्य करने की क्षमता में कमी आए? जैसे कमी आएगी तो हमारा लाभ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने खोजा ना कि कहां पर कौन सी चीज की कमी आई है, तो इसी कमी को खोजना, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, 6, इस कमी को खोजना और इस कमी को क्या करना, दूर करना, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। इसी कमी को खोज करके इसको सुधारना कि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, इसी क्रिया को बोला जाता है नियंत्रण। समझ में आया? नियंत्रण बोला गया है, फिर से पढ़ रहा हूं, सुनना। नियंत्रण के पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुकूल कार्य संपादित हो रहा है या नहीं। जैसा हमने सोचा था 10-10 व्यक्ति काम करेंगे, तो क्या ये 10-10 व्यक्ति काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं
यदि नहीं हो रहा है तो उसके कारणों को ज्ञात करना कि ये जो 10 व्यक्ति काम कर रहे थे अब ये क्यों नहीं कर रहे, इसके कारणों को खोजना। यहाँ पर कितने हो गए, 8 7 6 कम हो गए, तो इसके कारणों को खोजना कि किस कारण से यहाँ पर व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं। और यदि आप उन कारणों को खोज लिए हो, बोलता है बाधाओं को दूर कर योजना के अनुरूप कार्य संपादित करना। आप इन कारणों को खोज लिए हो तो इनके काम करने की शक्ति को, कार्य क्षमता को बढ़ाना, जिससे मेरे को क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। अर्थात आपके व्यवसाय में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उस बाधा को दूर करना, उस बाधा को खोज कर उसका निवारण करना ही क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। इन उदाहरण से स्पष्ट होता है कि नियंत्रण वास्तव में आदेश देना, क्रिया का प्रतिबंध लगाना, अपना प्रभुत्व बनाए रखना नहीं, अपितु योजना के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं इसकी जांच कर कार्य संपन्न करना। जैसे हमने जो काम के लिए योजना बनाई है उस योजना के जैसा, उस योजना के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं इसकी खोज करना। और अगर काम हो रहा है तो जैसा हो रहा है उसको अच्छे तरीके से और करते रहना। और यदि उसमें कोई रुकावट, समस्या या बाधा उत्पन्न होती है तो उस बाधा को, उस समस्या को क्या करना, खोज कर दूर करने का प्रयास करना। परिभाषा बोला तो परिभाषा में 4-5 परिभाषा दिया है, जिसमें मैं 1-2 परिभाषा पढ़ रहा हूँ। जैसे ब्रिज के अनुसार बोलता है, योजना के पूर्व निर्धारित क्रमांक पर पहुंचने के लिए पर्याप्त प्रगति एवं संतोषजनक निष्पादन को सुरक्षित एवं सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान निष्पादन से मिलना कार्य ही नियंत्रण कहलाता है। दूसरा बोलता है हेनरी फ्योल के अनुसार बोलता है, नियंत्रण से आशय यह सत्यापित करने से है कि संस्था के सभी कार्य अपनाई गई योजना, दिशा निर्देश एवं स्थापित किए गए सिद्धांत के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। जैसे आप अपने व्यवसाय को चलाने के लिए आप कोई सिद्धांत बनाए हैं, उद्देश्य बनाए हैं, है ना, लक्ष्य बनाए हैं, योजना बनाए है ना, ये सब हम लोग क्या करे हैं, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए सब बनाए हुए हैं। अब बताओ, इन सब के होने से ही हमारा व्यापार अच्छे तरीके से चल सकता है। किंतु अगर इन सिद्धांतों में, इन उद्देश्यों में, लक्ष्य में और योजना में कुछ भी कमी आएगी तो उस कमी को, यहाँ पे जो कमी आएगी, इस कमी की खोज करना, इस कमी की क्या करना, खोज करना कि कहां पर हमारी योजनाओं में कमी आई है, कहां पर हमारे उद्देश्य कम हुए हैं, कहां पर हमारा लक्ष्य कमजोर हुआ है, इन सभी की खोज करना और उन सभी को खोज कर क्या करना, उसको दूर करना ही क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। अब आगे होता है, उपयुक्त परिभाषा में विभिन्न प्रबंधकीय शास्त्री द्वारा दी गई परिभाषा से एक सरल परिभाषा बताया है, जिसको पढ़ रहा हूं, सुनिए। पहला बोलता है, अगला, नियंत्रण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो यह देखना कि कार्य का निष्पादन से मतलब है जो काम हम करने के लिए सोचे हैं तो वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं, लक्ष्यों और नीतियों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो उसके कारणों को ज्ञात करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। क्लियर। अब आता है नियंत्रण की विशेषता। पहला पॉइंट, नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है, क्योंकि नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, क्योंकि प्रबंध के माध्यम से ही हम अपने व्यवसायिक जगत में या व्यवसायिक क्षेत्र में अपने कर्मचारियों,
है ना कर्मचारी जो जो हमारे व्यवसाय में काम करते हैं उन पर क्या कर सकते हैं, नियंत्रण रख सकते हैं। दूसरा, नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों पर, चाहे वो उच्च स्तरीय हो, मध्य स्तरीय हो या निम्न स्तरीय, कोई भी स्तर होगा, नियंत्रण हर एक स्थान पर होगा। जैसे मैं बोलता हूं संगठन, चाहे आपका स्कूल होगा वहां पर भी नियंत्रण होगा, आपका घर होगा वहां पर भी नियंत्रण होगा, अस्पताल होगा वहां पर भी नियंत्रण, मतलब हर एक क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, नियंत्रण देखने को मिलेगा। चाहे व्यवसाय बड़ा हो या छोटा, व्यवसाय के स्तर हो, किसी भी स्तर होंगे, हर एक स्तर में आपको क्या मिलेगा, नियंत्रण देखने को मिलेगा। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया, सतत मतलब चलने वाली, जैसे हमारे ऊपर व्यवसाय जैसे हम चला रहे हैं तो हमारे कर्मचारियों पर नियंत्रण हमको हमारा रोज होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए, प्रति माह होना चाहिए, हर घंटे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, देखना, जैसे व्यवसाय बहुत बड़ा होता है तो हर एक विभाग होता है ना, हर एक विभाग होता है, बहुत सारा बड़ा बड़ा व्यवसाय उद्योग होता है, वहां पर बहुत सारे विभाग बने होते हैं, तो हर एक विभाग में क्या होंगे, श्रमिक होंगे। तो क्या बताओ, हर एक विभाग में जितने भी श्रमिक होंगे क्या वह ईमानदारी से काम करते हैं, नहीं करते। देखना, अगर जहां पर 50 श्रमिक काम करने हैं वहां पर केवल 40 या 45 श्रमिक काम करेंगे, कुछ श्रमिक अपना टाइम पास करते हैं, बैठ के गपशप मारेंगे, सिगरेट, पानी, गुटखा, तंबाकू खाते घूमते रहेंगे, समय पर काम नहीं करेंगे, यदि काम कर रहे हैं तो काम में लापरवाही करेंगे, है ना, और ज्यादा से ज्यादा चिल्लाएंगे, हमको काम करवाते हैं, पेमेंट नहीं देते, हमको ऐसा करवाते हैं, मतलब देखना लापरवाही करते हैं। और ये हर रोज आपको देखने को मिलेगा। समय पर काम में नहीं आना, समय से पहले काम छोड़कर चले जाना, है ना, समय पर काम को पूरा मत करना, काम के समय में बैठकर बातचीत करना, ये सब देखना आपको बड़े बड़े उद्योगों में देखने को मिलेगा। तो अब बताइए, ऐसे स्थान पर जहां पर आपको पता है कि हमारे श्रमिक अगर 50 लोग काम करेंगे तब हमको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। ये आपको पता है कि जब एक विभाग में 50 व्यक्ति काम करेंगे तब हमको लाभ होगा। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर 40 या 30 व्यक्ति काम करते हैं सपोज, तो सोचो क्या हमको समय पर लाभ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, यार हमारा व्यवसाय धीरे धीरे हानि की ओर चल जाएगा। तो इसी लाभ को कम ना हो, ये लाभ हमारा कम ना हो, इसी पर हमको क्या करना, ध्यान देना, यही हमारा नियंत्रण। तो हमको आज तो 50 व्यक्ति पर हम नियंत्रण कर लिए, तो कल जरूरी है कि कल 50 में पूरे के पूरे काम करेंगे, नहीं, ये रोज हमको करना पड़ेगा, रोज हमको नियंत्रण करना पड़ेगा, रोज हमको देखरेख करना पड़ेगा कि क्या हमारे व्यवसाय में जितने श्रमिक आज काम करने आए हैं, जितने श्रमिकों को काम सौंपा गया है, क्या वह सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। इन सब की जानकारी हमको समय समय पर प्राप्त करनी होगी और समय समय पर उनको जांच करना होगा, नियंत्रण करना होगा। अगला पॉइंट बोलता है नियंत्रण भविष्यात्मक होती है। भविष्यात्मक मतलब मैंने क्या बताया, अभी 50 व्यक्ति पर हम नियंत्रण करेंगे तब तो जाके भविष्य में हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। यदि हम आज अपने को आपको व्यवसाय जगत में नियंत्रण नहीं करेंगे तो क्या हम लाभ की अपेक्षा कर सकते हैं? कभी नहीं, हम कभी लाभ की अपेक्षा कर नहीं सकते, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, क्योंकि जब तक हम नियंत्रण नहीं करेंगे। अगला बोलता है प्रारंभ व अंत करने में सहायक। नियंत्रण व्यक्ति से संबंधित है। आप नियंत्रण केवल व्यक्तियों पर कर सकते हो, चाहे आपके व्यवसाय में जानवर उपयोग क्यों ना आए, आप जानवरों पर नियंत्रण कभी नहीं कर सकते, ठीक, पर व्यक्ति पर ही नियंत्रण करोगे। नियंत्रण हस्तक्षेप नहीं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि नियंत्रण करने से हमारे पर टोक हो जाता है। जैसे घर में हम लोग बोलते हैं ना, पापा हम लोग कुछ जाते हैं तो हमको टोक देते हैं, ये काम मत करो, ये मत करो, वैसा मत करो। ये एक प्रकार का टोकना, किंतु ये टोकना नहीं है, हम पर ही जब हमारे पर कंट्रोल होता है, अर्थात कंट्रोल हमारे लिए एक प्रकार का क्या है, लाभ है। हम उस चीज को समझते नहीं और हम गुस्से में कुछ कुछ बोल देते हैं, घर में गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, ऐसा नहीं है। नियंत्रण एक प्रकार का क्या है, हस्तक्षेप नहीं है। नियंत्रण के माध्यम से हम भविष्य में होने वाली घटनाओं से या भविष्य में होने वाली हानियों से बच सकते। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, लड़का बाइक लेके चला था, है ना, आपके घर में जैसे कोई होगा बाइक चलाता, बहुत तेज चलाता, स्पीड चलाता, कोई चीज का रोक टोक नहीं, सिर्फ चलाता। अगर आप उस पर कंट्रोल करोगे, मैं बाइक चलाता हूँ तो जब देखो तब टोकते रहते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बोलेंगे
पर सोचो घर वाले हमको इस चीज के लिए रोक रहे हैं, हम पर नियंत्रण रखते क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं अगर आप तेज चलाओगे, लापरवाही से गाड़ी चलाओगे तो आपके साथ कुछ घटना घट सकती है। इसलिए हमको क्या करते हैं, उससे उस घटना से बचाने के लिए हमको क्या करते हैं, हमको भविष्य में होने वाली क्षति से बचाने के लिए हम पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। उसी तरीके से हर एक व्यवसाय में क्या होता है, नियंत्रण होना आवश्यक है, क्योंकि नियंत्रण के बिना हम होने वाली क्षति को कभी नहीं रोक सकते। अगर हम पर नियंत्रण नहीं होगा तो भविष्य में होने वाली क्षति को हम ज्यादा से ज्यादा उठाएंगे, इसलिए नियंत्रण होना आवश्यक है। अगला पॉइंट बोलता है नियंत्रण सुधारात्मक कार्य। नियंत्रण के माध्यम से हम अपने कार्य पर क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, अपने कार्य को धीरे धीरे सुधार ला सकते हैं। अगला पॉइंट बोलता है नियंत्रण नकारात्मक एवं सकारात्मक होती है। देखना, घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों पर नियंत्रण जरूरी है कि अगर 3 लोग को नियंत्रण डिसिप्लिन अच्छा लगता है तो 2 लोग को नियंत्रण या डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगेगा। तो चाहे नियंत्रण अच्छा हो या मतलब सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, लेकिन नियंत्रण होना आवश्यक है। अगला बोलता है नियंत्रण अधिकारों का हनन नहीं होता। जैसे बहुत लोग बोलते हैं, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे एक व्यवसाय है, यहाँ पर 10 व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है, 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, किंतु 10 के जगह में केवल 8 लोग ही काम कर रहे हैं, 2 लोग काम नहीं कर रहे। अब जाके इन 2 लोगों को बोलोगे ना कि चल बेटा काम कर, समय पर काम कर, हम बैठे हैं तो तुम काम क्यों करा रहे हो, मतलब वो लोग अपने मन से कुछ ना कुछ मन गढ़ा या कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि हम काम तो कर रहे हैं ना, बैठे थक जाते हैं। मतलब ये लोग चाहते हैं कि हम जो अधिकार, हम अपने मन से जो अधिकार बनाए, 8 घंटे की जगह में हम 6 घंटा काम करेंगे, बैठे रहेंगे, आराम से गप्पे सप्पे मारेंगे, है ना, समय पर हमको वेतन भी चाहिए, समय के बाद हम आएंगे, समय से पहले चले जाएंगे। तो ये उनके अधिकार, वो अपने मन से अधिकार, तो उन अधिकारों को लोग क्या बोलते हैं, हनन बोलते हैं कि हमारे अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन कर रहे हैं, हमारा व्यवसाय हमारे अधिकारों का हनन। किंतु ऐसा नहीं है, आप ईमानदारी से काम करो ना, जैसे 10 व्यक्ति 8 घंटा काम करते हैं वैसे आप भी काम करो, तो आपके अधिकारों का हनन कभी नहीं होगा, आपको और काम के प्रति लगन होगा। अगला पॉइंट बोलता है नियंत्रण का अधिकार नियोजन है। बिना नियोजन के आप नियंत्रण नहीं कर सकते, और नियंत्रण एक प्रणाली है, नियंत्रण को हम सिस्टमैटिक प्रणाली के रूप में है अपनाते हैं। उसके बाद नियंत्रण का महत्व, नियंत्रण का महत्व समझा रहा हूं, पहले एक बात बता, ठीक, ये एक चौराहा, ठीक, नियंत्रण का महत्व बढ़ाने से पहले आप इसको देखो, ये चौराहा, ठीक है, यहाँ पर बत्ती लगा होता है, आप देखना चौराहे में बत्ती लगा होता है ना, ये एक बत्ती है, सपोज यहाँ पर एक बत्ती लगा हुआ, ये बत्ती लगा। अब इस चौराहे में नियंत्रण कैसे होता है, जैसे यहाँ की गाड़ी है, उसको यहाँ सीधा जाना है, इधर जाना है, तो जब इसका ग्रीन बत्ती जलेगा तब ये गाड़ी इधर जाएगा और सीधा जाएगा। रेड होगा तो गाड़ी यहाँ पर रुक जाएगा, फिर यहाँ का ही ग्रीन होगा तो वो इधर जाएगा और इधर। ये नियंत्रण क्या है, एक प्रकार से बत्ती, जो ट्रैफिक सिग्नल जिसको बोला जाता है, देखना ये बत्ती जो हमारे रोड में चौराहे में लगा होता है, इससे क्या होता है, कंट्रोल होता है। भीड़ भाड़, देखिए भीड़ भाड़ स्थान पर भी अगर इसका उपयोग करें तो देखना कभी भी कोई चीज की हानि नहीं होती। अगर ये बत्ती को हटा दे तो क्या होगा, इधर से गाड़ी और बीच में आके एक्सीडेंट होगा। तो बताओ एक छोटी सी बत्ती हमको किस प्रकार से कंट्रोल करती है, यहाँ पर होने वाली दुर्घटना से बचाती है, अर्थात इस बत्ती का यहाँ पर कितना बड़ा महत्व है ना। तो सोचो इस घटना से, यहाँ पर होने वाली दुर्घटना से हमको क्या करती है, बत्ती बचाती है। इससे समझ में आ रहा है ना कि इस चौराहे पर, इस रोड के चौराहे पर इस बत्ती का कितना बड़ा महत्व है। तो सोचिए हमारे व्यवसाय जगत में ऐसे कंट्रोल का कितना बड़ा महत्व होगा। सोचो जब इस छोटे से स्थान पर इस बत्ती का कितना बड़ा महत्व है, अगर ये बत्ती ना हो तो कैसा एक्सीडेंट होगा, बिना देखे बिना समझे हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। अगर ये बत्ती ना हो तो हमारे साथ साथ दूसरे को भी क्या होगा, नुकसान सहना पड़ेगा, है ना। उसी को बोलता है यहाँ पर पहला पॉइंट होता है व्यवसायिक आकार में वृद्धि।
व्यवसाय का आधार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एकाकी व्यापार से साझेदारी, कंपनी, संयुक्त स्कंध वाली कंपनी मिसाल की स्थापना हो चुकी है। बड़े बड़े उपक्रमों को सुनिश्चित ढंग से संचालित करने एक व्यक्ति नहीं कर सकता, अतः अन्य व्यक्तियों का सहयोग अनिवार्य है। इन बड़े बड़े उपक्रमों में अनेक व्यक्ति आम जनता का हित निहित रहता है, अतः किसी प्रकार की अनियमितता न होने जिसका परिणाम आम जनता को भोगना पड़े, इस हेतु नियंत्रण आवश्यक है। सोचो अगर हम इस चौराहे पर चला रहे हैं गाड़ी बिना कंट्रोल, बस गाड़ी चला रहे हैं और सोचो यहाँ से अगर कोई गाड़ी आई हम ठोक दिए तो हमारे साथ साथ दूसरे व्यक्ति को भी तो वो हानि भुगतना पड़ेगा ना, उसको भी तो क्षति होगी, दुर्घटना होगी और हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। उसकी क्या, दूसरे व्यक्ति जो व्यक्ति ठोका है या गाड़ी से दुर्घटना किया उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाए, अर्थात धन और जन दोनों की हानि होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ साथ दूसरे को भी हानि पहुंचा। उसी तरह व्यवसाय में, कंपनियों में व्यवसाय के मालिक स्वामियों के साथ साथ जनता का भी पैसा क्या होता है, व्यवसाय में लगा होता है। तो सोचो अगर हम अपने व्यवसाय पर कंट्रोल नहीं करेंगे, उद्योगों में नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो हमारे साथ साथ जो जनता पैसा लगाई है उनका पैसा भी क्या होगा, हानि होगी, उन जनता को भी हानि पहुंचेगी। दूसरा बात बोलता है कुशल कर्मचारियों के लिए अभिप्रेत। देखना अगर घर में अच्छे मतलब क्लास में सपोज अगर डिसिप्लिन बच्चे हैं तो उस पर कंट्रोल कोई मतलब नहीं होता, वो अपने आप कंट्रोल रहते हैं। उनको कंट्रोल करने या कंट्रोल नियंत्रण बताने से उनके काम करने की क्षमता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। किंतु जो बदमाश बच्चे होते हैं अगर उस पर कंट्रोल करो तो देखना उन लोग बात करेंगे, हल्ला करेंगे, वो दुनिया भर के नाटक करेंगे, क्लास में बैठकर बहुत हल्ला करेंगे। किंतु जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उस पर नियंत्रण करो, देखना उनको काम करने की शक्ति मिलती है, काम करने की प्रेरणा मिलती है, वो अच्छे तरीके से काम करेंगे केवल नियंत्रण के माध्यम से। उसी को बोलता है कुशल कर्मचारी नियंत्रण विधि सदैव स्वागत करते हैं क्योंकि उनसे अच्छे कार्य करने का अवसर मिलता है। अपने कार्य प्रगति मार्ग खोज रहते हैं। अच्छे कार्य में प्रबंधकों का प्रशासन भी किया जाता है जिससे कुशल कर्मचारी कार्य के प्रति अभिप्रेरित होते हैं। साथ ही कुशल अकुशल कर्मचारियों की जानकारी नियंत्रण के द्वारा आसानी से ज्ञात की जा सकती है। अगला बोलता है पूर्ण अनुशासन के लिए मतलब डिसिप्लिन के लिए। भावी नियोजन में सहायक आप जो योजना बनाए हैं उस योजना को सही तरीके से कार्य में रूपांतरण करना और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। अगला बोलता है कार्य कुशलता में वृद्धि। आप नियंत्रण करोगे तो कार्य कुशलता में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी अर्थात वृद्धि होगी। अगला बोलता है जोखिम में कमी। नियंत्रण के माध्यम से आप में जो जोखिम होने वाली, व्यवसाय में जो क्षति होने वाली उस पर आप क्या कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। अगला बोलता है समन्वय में सहायक। प्रबंध में समन्वय का विशेष ध्यान है। बिना तालमेल के कोई भी प्रबंध कार्य नहीं कर सकता। जिस प्रबंध के नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ होगा वहाँ अनुशासन अच्छा होगा। अनुशासन रहने से समन्वय में काफी सहायता मिलती है। विभिन्न कर्मचारियों के सफल समन्वय के लिए नियंत्रण आवश्यक है। अगला बोलता है नियोजन एवं संगठन की जांच। आप लोग क्या कर सकते हो, नियंत्रण के माध्यम से जो भी योजना बनाया हो, भविष्य में जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाया हो और संगठन के माध्यम से कर्मचारियों का समूह बनाया हो उस पर आप क्या कर सकते हो, जांच कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट होता है सभी अनियमितताओं का पता लगाना। जैसे व्यवसाय में हानि हो रही है, समय पर काम नहीं हो रहा, लागत ज्यादा लग रहा है, काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है, लाभ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इन सब चीजों की जांच करना ही क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, नियंत्रण के उद्देश्य। पहला बोलता है पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप कार्य करना। दूसरा यह ज्ञात करना कि निर्धारित समय में निर्धारित कार्य को पूरा किया जा रहा है या नहीं। तीसरा सामग्री के दुरुपयोग को रोकना। जैसे आप कोई कच्चा माल या कोई सामग्री उपयोग कर रहे हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो उसकी रोक करना। चौथा पॉइंट बोलता है उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करना। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के माध्यम में उचित समन्वय स्थापित करना। समन्वय मतलब उत्पत्ति के साधन जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साथ ये 5 तत्व हैं, इनके आपस में तालमेल बैठाना। और अगला बोलता है उत्पादित वस्तु की लागत न्यूनतम करने का प्रयास करना। जैसे आप कोई सामान का उत्पादन करते हो तो आप ज्यादा खर्चा करोगे तो कीमत भी ज्यादा होगी, तो बाजार में वो ज्यादा कीमत पर बिकेगा। अर्थात ज्यादा कीमत पर बिके किंतु सामान की लागत कम हो, इसका
प्रयास करते रहना। अगला बोलता है कर्मचारी और मालिकों के मध्य तालमेल बनाए रखना, कार्य के दौरान होने वाली लापरवाही को रोकना, कर्मचारी श्रमिकों सदैव ध्यानपूर्वक कार्य करें इसमें सावधानी रखना, लागत के विभिन्न स्तरों पर लागत ज्ञात करना, लागत को न्यूनतम करने का प्रयास करते रहना और कर्मचारी की गलती कार्यों पे अंकुश लगाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नियंत्रण की विधियां एवं तकनीक के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नियंत्रण को और अच्छे तरीके से समझेंगे। आज जितना मैंने बताया नियंत्रण के बारे में इसको आप ध्यान रखेंगे कि नियंत्रण क्या होता है, नियंत्रण से क्या क्या महत्व, नियंत्रण के क्या महत्व है और नियंत्रण की क्या विशेषता है। नियंत्रण का महत्व मैंने जो इस चार्ट के रूप में या इस डायग्राम के रूप में बताया इसको आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम चौराहे पर देखेंगे कि लाल बत्ती है अर्थात ये हमारे लिए कंट्रोल है। आप उस एक लाल बत्ती को, उस चौराहे की उस लाल बत्ती को, ट्रैफिक सिग्नल को आप देखिए और उससे अपने महत्व के बारे में बताइए कि अगर ये बत्ती ना हो तो हमको किस प्रकार की हानि या किस प्रकार की क्षति पहुंचेगी। इसके बारे में आप सोचिए, विचार करिए और नेक्स्ट क्लास में नियंत्रण को और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। जितना मैं बताया हूँ उतना क्लियर है।